Hello students, I starts the second parts of the video of chapter 3rd, how do organism reproduce. तो चैप्टर 3rd क्लास 10th बायोलॉजी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट वीडियो में मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को डिटेल में एक्सप्लेन किया है विद यशचांद बुक। वीडियो थोड़ा छोटा उसमें बन गया है, क्योंकि जब वीडियो बना रहे थे तो उसको 1080p पे किया था तो बहुत बढ़िया से आया था, लेकिन उसमें 2 GB लग रहा था। तो 2 GB को कम करने के लिए हमने 480p पे उसको एक्सपोर्ट किया, लेकिन 480p पे एक्सपोर्ट करने पर वो वीडियो छोटा हो गया। तो वो आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और उसे बुक के साथ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी मेरी समस्याओं को भी समझिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, we are also familiar with modes of reproduction that depends on the involvements of two individuals before a new generation can be created। जैसे कि हमने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया है डिफिनीसन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एसेक्सुअल में क्या है, सिंगल पेरेंट्स, नो एनी गैमीट्स। सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स, मेल एंड फीमेल, मतलब अपोजिट जेंडर का होना मस्ट है। और गैमीट्स फॉर्मेशन, मेल से मेल गैमीट्स एंड फीमेल से फीमेल गैमीट्स, या उसको हम सेक्स सेल कहते हैं। बुल्स alone cannot produce new calves, nor can hens alone produce a new chicks। और ऐसे ही ह्यूमन बींग्स में अ मैन और वीमेन ओनली कैन नॉट प्रोड्यूस अ न्यू यंग वंस alone। बोथ सेक्सल्स मेल एंड फीमेल्स आर प्रोड्यूस न्यू जनरेशन। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है? अभी हमने इसके पहले भी पढ़ा था, ये सेक्सुअल में, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, टिश्यू कल्चर में क्या उसका इम्पोर्टेंस एडवांटेज है हमारे लिए। आर देयर एनी लिमिटेशंस ऑफ द सेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन? क्या एडवांटेज है, सिग्निफिकेंस मीन्स इम्पोर्टेंस है, और क्या लिमिटेशन? लिमिटेशन मतलब सीमा है, कमी हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ना कुछ हर चीज़ की लिमिटेशन होती है। which are have been discussing about। तो why a sexual mode of reproduction? The creation of 2 new cells from one involves copyings of the DNA as well as the cellular the apparatus। The DNA copying mechanism, as we have noted, cannot be absolutely accurate। जैसे कि डीएनए रिप्लिकेशन के बारे में हमने डिटेल से उस वीडियो में बताया है, और 2 वीडियो आपको प्रोवाइड कराया था, दोनों में दिया गया है डीएनए रिप्लिकेशन जो है मस्ट है रिप्रोडक्शन के लिए। एसेक्सुअल में क्या होता है, डीएनए एग्जैक्ट अपनी कॉपी बनाता है सेम, और उसे डॉटर सेल्स में एक कॉपी जो है डॉटर सेल्स में पहुंचती है और एक कॉपी वही रहती है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसमें डीएनए का जो उसमें माइटोसिस डिवीजन होता है और इसमें मियोसिस। इसमें डीएनए जो है दोनों मेल और फीमेल के डीएनए क्या करते हैं, हाफ क्रोमोसोम जो है हाफ में बढ़ जाते हैं। तो हाफ जो है मेल सेक्स गैमेट से और हाफ जो है फीमेल गैमेट सेक्स से होते हैं, और जा कर के दोनों एक कंप्लीट नंबर बनाते हैं। एंड द रिजल्ट एवरी इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाई वेरिएशन। जैसे कह रहा है द डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म एज बी अ सोर्स ऑफ वेरिएशन
इन पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। वेरिएशन मीन्स जो ऑर्गेनिक की पॉपुलेशन है, जो स्पीसीज उसकी क्रिएट होती है, उसमें वेरिएशन कुछ मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू ए सेक्सुअल में ज़्यादा आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन सेक्सुअल में कुछ वेरिएशंस होते हैं। एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाई वेरिएशन, बट इन अ पॉपुलेशन वेरिएशन आर यूजफुल फॉर ensuring द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। तो स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए वेरिएशन मस्ट है। It would therefore make sense if organisms came up with reproductive modes that allowed more and more variation to be generated. While DNA copying mechanisms are not absolutely accurate, क्या होता है कि जब DNA कॉपिंग मैकेनिज्म जो उसका सिस्टम है वो पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं होता है, करेक्ट, दे आर प्रिसाइज इनफ टू मेक द जनरेशन ऑफ वेरिएशन। तो उस समय वेरिएशन के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अ फेयरली स्लो प्रोसेस इफ द डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म वर टू बी लेस एक्यूरेट। अगर डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म लेस एक्यूरेट होगा, मतलब उतना करेक्ट बिल्कुल नहीं होगा, मेनी ऑफ द रिजल्टेंट डीएनए कॉपीज वुड नॉट बी एबल टू वर्क विद द सेलुलर ऑपरेटर्स एंड वुड डाई। और जो इसके साथ नहीं कर पाती हैं वो सेल्स डाई कर जाती हैं। सो हाउ कैन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेरिएंट्स बी स्पीडेड अप। स्पीडेड अप मतलब कैसे गति पकड़ता है। ईच न्यू वेरिएशन इज मेड अप ऑफ डीएनए कॉपी दैट ऑलरेडी हैज़ वेरिएशन एक्यूमुलेटेड फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन। दस द टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन वुड हैव क्वाइट डिफरेंट pattern of accumulated variations। अब जैसे हैव मतलब टू डिफरेंट इंडिविजुअल, जैसे एक मेल और एक फीमेल इन पॉपुलेशन वुड हैव द क्वाइट डिफरेंट पैटर्न ऑफ accumulated variations। Since all these variation are in living individual, it is assured that they do not have any really bad effect। Combining variation from two or more individuals would thus create new combination of variants। तो जो combining variations है, जो मतलब मेल और फीमेल्स जो दो इंडिविजुअल पेरेंट्स आ रहे हैं उनमें जो वेरिएशन है चेंजिंग, वो मिल करके एक न्यू वेरिएशन को कम करते हैं। Each combination would be novel since it would involve two different individuals the sexual mode of reproduction incorporates such a process of combining DNA from two different individuals। तो क्या होता है इसमें कि दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के डीएनए जो हैं वो कंबाइन होते हैं और एक न्यू फॉर्म बनाते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। जैसे अभी हमने एक्सप्लेन किया था, बताया था आपको कि मेल से और फीमेल से दोनों से हाफ डीएनए जो है आते हैं। हाफ क्रोमोसोम जैसे 23rd पेयर होता है तो 23rd क्रोमोसोम मेल से आएंगे, 23rd क्रोमोसोम फीमेल से, और टोटल नंबर इनकी ऑप्शनिंग में भी 46 होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो पाती है। बट दिस क्रिएट अ मेजर डिफिकल्टी इफ ईच न्यू जनरेशन इज टू बी द कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए कॉपीज फ्रॉम टू प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल्स। प्री एग्जिस्टिंग मतलब जो पेरेंट्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग उनको कहेंगे हम। देन ईच न्यू जनरेशन विल एंड अप हैविंग ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए। अभी वही हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे कि एसेक्सुअल मोड में क्या होता है कि पूरी कॉपी होती है, अगर चूँकि वहाँ सिंगल पेरेंट्स है इसलिए नंबर ऑफ डीएनए जो है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों में सेम होता है। लेकिन मेल और फीमेल से भी अगर ऐसे ही डीएनए आए तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम या डीएनए की डबल संख्या अपस्ट्रीम में हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है इसीलिए क्योंकि इसमें मैसिस सेल डिवीजन होता है, क्रोमोसोम हाफ में डिवाइड होते हैं। द प्रीवियस
This create a major difficulty if each new generation is to be the combination of DNA copies from two pre-existing individual, then each new generation will end up having twice. तो नया जो जनरेशन होगा उसमें दो दुगुना DNA हो जाएंगे प्रीवियस जनरेशन से. This is likely to mess up the control of the cellular apparatus by DNA. How many ways can we think for the solving this difficulty? तो अभी we have seen earlier that the organism become more complex. जैसे एसेक्सुअल या ऐसी चीज़ें ज़्यादातर हम देखने को मिलती हैं किसमें, जो सिंपल्स ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन जितना जटिल कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म होते जा रहे हैं उसमें मोस्टली हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं. और स्पेशलाइजेशन ऑफ टिश्यूज इंक्रीजेस. वन सोल्यूशन दैट many multicellular organisms have found for the problem mentioned above is to be have special the lineages of cells in specialized organ in which only half the number of chromosome and half the amount of DNA as compared to the non-reproductive body cell. तो ये सब चीज़ हम आपको समझा चुके हैं, अभी 2-3 बार इसको क्लियर किए कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड DNA जो है सेल से होते हैं. The chromosomes and half amount of DNA compare the non-reproductive body cell. This is achieved by a process of cell division called meiosis. और इस तरह के सेल डिवीजन को हम meiosis कहते हैं. Thus, when these germ cells from two individuals combined during sexual reproduction, जब मेल एंड फीमेल जो स्पर्म या और ओवम या पॉलेंस और ओव्यूल्स ये जब मिलते हैं तो फ्यूजन करके फर्टिलाइजेशन के दौरान उसके बाद जब जाइगोट बनता है तो उसमें उनकी संख्या क्या हो जाती है, दोनों को मिला करके सेम. Thus, when these germ cells from two individuals combine during sexual reproduction to form a new individual, it is result in establishments of the number of chromosomes and DNA content in the new generation. If the zygote is to grow and develop into an organism which has highly specialized tissue and organ, जो जाइगोट है जब वो डेवलप होता है एक न्यू ऑर्गेनिज्म में जो कि हाईली स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम, मतलब जिसमें सेल ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म बनता है, तो देन इट have sufficient store of energy for doing this. In very simple organism, it is seen that two germ cells are not very different from one another, or may even be similar, but as the body design become more complex, the germ cells also specialize. germ cells मतलब वही हमने बोला ना, मेल और फीमेल गैमीट्स जो हैं, and it is seen that the two germ cells are not very different from one another, or may even the similar, समान भी हो सकते हैं, बहुत डिफरेंसेस भी नहीं होता है, और उनकी बॉडी डिजाइंस कॉम्प्लेक्स होती, जटिल होती. द जर्म सेल्स आल्सो स्पेशलाइज. वन जर्म सेल्स इज लार्ज एंड contains the food store, while other is smaller and likely to be motile. जैसे कि जो ओव्यूल होता है या ओवम होता है ये लार्ज सेल्स है और ये फूड स्टोर रखता है, नॉन मोटाइल होता है, लेकिन स्पर्म जो होता है ये मोटाइल होता है, स्मॉलर होता है, इसमें व्हिप लाइक मोटाइल ऑर्गन पाए जाते हैं. द कन्वेंशनली द मोटाइल जर्म सेल्स इज कॉल्ड द मेल गैमीट एंड द जर्म सेल्स containing द स्टोर फूड इज कॉल्ड द फीमेल गैमीट. अंडरलाइन आप करते रहिएगा मेन चीज़ें. We shall see in the next few sections how the need to create these two different types of gametes give rise to differences in the male and female reproductive organs, and in some cases differences in the bodies of the male and female organism. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. तो फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो फ्लावरिंग में भी हम देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म जैसे कि
क्लास 9th में आपको डिस्कशन किया गया था बायोडायवर्सिटी चैप्टर में, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें फ्लावर्स होते हैं, और फ्लावरिंग प्लांट इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। You have already studied the different parts of flower, सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टिल। तो वर्ल मिलता है 4 वर्ल में कंप्लीट फ्लावर होता है और इनकम्प्लीट फ्लावर मीन्स जैसे कभी देखते हैं किसी किसी में केवल मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है, तो ये इनकम्प्लीट फ्लावर कहलाते हैं। और जो तो यूनिसेक्सुअल एंड बाईसेक्सुअल, एक लिंगी और द्विलिंगी या हर्माफ्रोडाइट जिसको कहते हैं हम। Stamens and pistils are the reproductive parts of flowers which contain the germ cells. What possible function could the petals and sepal serve? अब इसमें है कि सबका अलग अलग फंक्शंस है। मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स स्टेमन और पिस्टिल है, तो इसमें पेटल और सेपल का क्या वर्क है। सेपल्स हम देखते हैं, इसके पूरे ग्रुप, एक वर्ल्ड को, एक ग्रुप को हम कैलिक्स कहते हैं, और जो पेटल्स होते हैं इनको ग्रुप को कोरोला कहते हैं। तो कोरोला मीन्स जो पेटल है ये कलरफुल होते हैं और मोस्टली अट्रैक्शन टू इंसेक्ट्स एंड अदर फॉर पॉलिनेशन। एंड सेपल्स ग्रीन कलर में होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, और ये पूरे फ्लावर को बड के जब उसमें कवर रखते हैं। What possible function could? Yes, the flower may be unisexual, papaya, watermelon, when it contains either stamen or pistil, or bisexual, hibiscus, mustard, example, when it contains both stamen and pistil, मतलब जिसमें दोनों मेल फीमेल पार्ट दोनों होते हैं। Stamen is the male reproductive parts and produce pollen grain that are yellowish in color. You must have seen this yellowish powder that often stick to our hands if we touch the stamen of flower. Pistil is the present in the centers of a flower and is the female reproductive parts. It is made of 3 parts. So there is the structure of flower: sepal, petal, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, ये फीमेल पार्ट्स है। उसके बाद फिर फिलामेंट्स और एंथर, ये स्टेमन का पार्ट्स है। अब द स्वेलन बॉटम पार्ट्स ओवरी, तो इधर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि ये फीमेल पार्ट्स है, पिस्टिल का पूरा पार्ट्स है, फीमेल जर्म ओव्यूल इसमें है, ओवरी है, पॉलन ट्यूब, अंदर से पॉलन ग्रेन्स, और जब पॉलिनेशन होता है तो उसके दौरान का स्ट्रक्चर है स्टिग्मा, और उसके बाद फिर ये बीच में नेक जैसा स्ट्रक्चर है वो स्टाइल है। तो मिडिल इलांगेटेड पार्ट्स इज द स्टाइल एंड द टर्मिनल पार्ट्स ऑफ विच बी स्टिकी इज द स्टिग्मा। स्टिकी होता है और क्योंकि इसी पर जो है पॉलन ग्रेन आके चिपकता है। द ओवरी contains ovule and each ovule has an egg cell. The male germ cells produced by pollen grains fuses with the female gamete present in the ovule. So the fusion of germ cells or fertilization gives us the zygote which is capable for growing into new plant. तो ये तो फर्टिलाइजेशन हो गया। तो पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma called pollination. Pollination are 2 type: self pollination and cross pollination. self pollination में क्या होता है कि जब सेम फ्लावर और सेम प्लांट्स के फ्लावर का पॉलन ग्रेन जो है उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर या उसी प्लांट के स्टिग्मा फ्लावर के स्टिग्मा पर आके पड़ता है, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि एंथर से पॉलन ग्रेन निकल करके किसी दूसरे फ्लावर, दूसरे प्लांट्स के फ्लावर्स के स्टिग्मा पर जब होता है तो इस प्रोसेस को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अब पॉलिनेशन हो गया। पॉलिनेशन में क्या होता है, यहाँ पे कुछ केमिकल्स, कुछ सुक्रोज होते हैं जिसके वजह से ये जो हमारा पॉलन ग्रेन है ये जर्मिनेट करना शुरू करता है और बिलो, तो इसको हम कीमोट्रोपिस भी कह सकते हैं। कीमोट्रोपिस के थ्रू ये ट्यूब की तरह से नीचे की तरफ बढ़ता है और
जाकर के ओव्यूल को फ्यूज करता है। तो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स मतलब मेल एंड फीमेल अर्थात पॉलन ग्रेन और ओव्यूल का फ्यूजन जो होता है और जाइगोट बनता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो thus the pollen need to be transferred from the stamen to the stigma. If this transfer of pollen occurs the same flower, it is referred to self-pollination. And the other hand, if the pollen is transferred from one flower to another, it is known as cross-pollination. This transfer of pollen from one flower to another achieved by an agent like wind, water or animal. तो ये एजेंट हैं, पॉलिनेशन के एजेंट हैं, विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, एनिमल के थ्रू। और जिस जिस तरह का एजेंट है वैसे ही पॉलिन स्ट्रक्चर भी होता है। जो विंड होते हैं वो हेयरी होते हैं, लाइट में होते हैं, और एनिमल्स के जो होते हैं वो स्टिकी, ह्यूमन बीइंग भी आर्टिफिशियली करते हैं। आफ्टर द pollen lands on a suitable stigma, it has to reach the female germ cells which are in the ovary. This tube grows out of pollen grains and travel through the style to reach the ovary. After fertilization, the zygote divides several times. फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डिवाइड करता है कई टाइम्स में, जैसे कई स्टेजेस में, 1 से 2, 2 से 4, फिर ऐसे ऐसे, और फिर जाके एम्ब्रियो डेवलप होते होते पूरा फ्रूट्स और सीड उसमें बन जाता है। ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट्स एंड ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू सीड। तो ओव्यूल जो है सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड रेपेंस टू फॉर फ्रूट। ओवरी फ्रूट्स में पेटल, सेपल्स, स्टेमन, स्टाइल ये सब जो है झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, श्राइवल एंड फॉल ऑफ। हैव यू एवर ऑब्जर्व एनी फ्लावर पार्ट स्टिल परसिस्टिंग इन अ फ्रूट? मतलब फ्रूट में बदलते हुए फ्लावर को आप देखे होंगे। ट्राई एंड वर्क आउट द एडवांटेजेस ऑफ सीड फॉर्मेशन फॉर द प्लांट। सीड फॉर्मेशन, सीड क्यों होता है? अगर सीड ना हो तो फर्दर उसकी स्पीसीज नहीं ग्रो करे, क्योंकि सीड हम ग्रो करते हैं जर्मिनेट करके एक न्यू प्लांट्स में तो होता है। तो दिस प्रोसेस नोन एज जर्मिनेशन मीन्स द सीड contains the further plant or embryo which develop into seedling under appropriate condition. This is called germination. अब यहाँ पे दिखाया गया है सीड जर्मिनेशन। दिस इज सीड, ग्राम सीड है, और कॉटिलीडन्स है। दिस इज एम्ब्रियो, ऊपर प्ल्यूम्यूल जो सूट बनाएगा, नीचे रेडिकल है जो क्या बनाएगा, फ्यूचर रूट्स है। सीड जर्मिनेशन भी 2 टाइप का होता है, एपीजाइल और हाइपोजाइल। जिसमें कॉटिलीडन्स ऊपर आ जाते हैं वो एपी, और जो जिसमें कॉटिलीडन्स नीचे ही रह जाते हैं वो हाइपो। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, दिस इज द वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। सो फार we have been discussing the variety of modes that different species use for reproduction. Let us now look at the species that we are most interested in, namely human. Humans are sexual modes of reproduction. How does this process work? कैसे होता है ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन, कैसे होता है? आप पढ़ चुके हो क्लास 8th में भी। Let us begin at apparently unrelated points. All of us know that our bodies change as we become older. जैसे हम बढ़ते हैं हमारी बॉडी में चेंज होने लगता शुरू हो जाता है। शुरू में तो हम देखते हैं कि मेल और फीमेल बॉडी में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं बनते, लेकिन जब एडोलेसेंस एक स्टेज आती है, वो क्या है ना, बॉडी अर्लियर इन क्लास 8th आल्सो वी नोटिस दैट आवर हाइट इंक्रीजेस कंटिन्यूसली फ्रॉम early age till now. We acquire teeth, we even lose the old so-called mill teeth, acquire new ones. All these are changes that can be grouped under the general process of growth, in which the body became larger, but it early teenage years means 12, 13, 14, 15 इस ईयर में कुछ बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स जो हैं डेवलप होते हैं, जो कि मेल और फीमेल को
काफ़ी डिफरेंस कर देते हैं। और ये कुछ हार्मोन्स की वजह से भी होता है, तो मेल हार्मोन फीमेल हार्मोन्स दोनों से। At a puberty stage, new features appear and so do new sensation. Some of these changes are common to both boys and girls. We begin to notice thick hair growing on new parts of the body, such as armpits, genital area, between the height, between the thigh, which can also become darker in colors. तो हेयर का ग्रो होना आर्मपिट में और थाई के बीच जेनाइटल एरियाज में। थिनर हेयर कैन आल्सो अपीयर ऑन लेग्स एंड आर्म एज वेल एज ऑन फेस पर भी दाढ़ी मूछ का आ जाना। स्किन फ्रिक्वेंटली बिकम ऑयली एंड बी माइट बिकम टू डेवलप पिम्पल्स, और चेहरों पर मुहासा और ये सब होना शुरू हो जाता है इस एज में। We begin to be conscious and aware both our own bodies and those of other in new age. On the other hand, there are also changes taking place that are different between boys and girls. In girls, the breast size begin to increase with darkening of the skins of the nipples at the tips of the breast. तो ये सब चीज़ें चेंज हमको देखने को मिलते हैं। आल्सो गर्ल्स बिगिन द मेंस्ट्रुएट एट अराउंड दिस टाइम, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी स्टार्ट हो जाता है उस एज पर, करीब 12-13। बॉयज़ बिगिन टू हैव न्यू थिक हेयर ग्रोथ ऑन फेस, देयर वॉइसेस बिगिन क्रैक। फर्दर द पेनिस occasionally begin to become enlarged and erect, either in day dreams or at nights. All of these changes take place slowly over a period of months and years. ये धीरे धीरे होते हैं ना कि सडन। They do not happen all at the same times in one person. और सभी में सेम टाइम पर नहीं होता है, सब में अलग अलग के हिसाब से, किसी में जल्दी ग्रोथ कर जाता है, किसी में कुछ टाइम होता है, जैसे जिसमें जिसकी बॉडी जैसी हो, स्ट्रक्चर बॉडी का हो, हार्मोनल सिक्रीशन। They happen to an exact age. In some peoples they happen early and quickly, while in others they can happen slowly. अभी हमने एक्सप्लेन किया इस चीज़ को। For example, the thick hair on the face in boys appear as a few scattered hair first, and only slowly does the growth begin to become uniform. Why does the body show sexual maturation at this stage? मतलब इस स्टेज पर जो सेक्सुअल मेच्योरेशन, सेक्सुअल की मेच्योरिटी जो है क्यों शो करती बॉडी? वी हैव टॉक्ड अबाउट द नीड फॉर स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स इन मल्टी सेलुलर बॉडीज टू कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शन। तो इस स्पेशलाइज्ड फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए बॉडी में स्पेशलाइज्ड सेल की जरूरत होती है, और द क्रिएशन ऑफ जर्म सेल्स to participate in sexual reproduction in another specialized function, and we have seen the plants develop special cells and tissues to create them. Human being also develop special tissues for this purpose. अब जैसे हम देखते हैं कि individual organism is growing to its adult size, तो मेल में हम देखते हैं और इधर जैसे 10 at the rate of general body growth begin to follow a major priority. Thus, the rate of general body growth begin to slow down. Reproductive tissues begin to mature. This period during adolescence is called puberty. तो puberty period है जब हमारी बॉडी जो है रिप्रोडक्शन के लिए मेच्योर हो जाती है, रेडी होती है। So, how do all the changes that have talked about link the reproductive process? We must remember that the sexual mode of reproduction means that germ cells from two individuals have to join together. This can happen by the external release of germ cells from the bodies of individual, as happen in flowering plant. जैसे फ्लावरिंग प्लांट में हमने देखा कि मेल से जो है पॉलन ग्रेन्स आकर के उस पर स्टिग्मा पे फॉल हो रहा है। और इट कैन हैपन बाय टू इंडिविजुअल ज्वाइनिंग देयर बॉडीज टुगेदर फॉर इंटरनल ट्रांसफ़र।
तो ह्यूमन बीइंग्स में और दूसरों में क्या होता है, इंटरनल ट्रांसफ़र। तो फर्टिलाइजेशन भी 2 टाइप का होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो जर्म सेल्स आर फ्यूजन सो हैपन इन मेनी एनिमल्स इफ एनिमल्स आर टू पार्टिसिपेट्स इन दिस प्रोसेस ऑफ मेटिंग। क्या कहते हैं इसको, मेटिंग कहते हैं। मिल मतलब जब 2 डिफरेंट जेंडर के बॉडी जो है मिलते हैं तो उसे मेटिंग कहते हैं। देयर स्टेट ऑफ सेक्सुअल मेच्योरिटी मस्ट बी आइडेंटिफेबल बाय अदर इंडिविजुअल। Many changes during puberty, such as new hair growth patterns, are signals that sexual maturation is taking place. On the other hand, the actual transfer of germs between two people needs special organs for the sexual act, such as the penis when it is capable of becoming erect. In mammals, such as human being, the baby is carried in the mother's body for a long period and will be breastfed later. The female reproductive organs and breast will need to mature to accommodate these possibilities. अब हम मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव के बारे में स्टडी करेंगे। तो मेल reproductive system consists of a portion which produce the germ cells and other portion that deliver the germ cells of the site of fertilization. Formation of germ cells are first take place in the testis. They are so located outside of the abdominal cavity. टेस्टिस जो है मेल में बाहर होता है, शरीर के एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। क्यों, सो स्कोरटम जो कवरिंग होती है उसको स्कोरटम कहते हैं। बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर अ लोअर टेम्परेचर। स्पर्म के बनने के लिए हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है और उससे करीब 2 या 2.5 डिग्री कम चाहिए than the normal body temperature. We have discussed the role of the testis in the secretion of the hormone. तो हार्मोन जैसे कि हमने आपको सेकंड चैप्टर में एक्सप्लेन किया था, तो दोनों तरह का एक ग्लैंड है, एक्सो और एंडो, चूँकि हार्मोन्स का सिक्रीशन ये एंडो और जो एंजाइम का ये एक्सो। तो इसमें टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है प्रिवेंट एडिशन टू रेगुलेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है, ये यूरेटर जिस वास्ट डिफरेंस, स्कोरटम आउटर जो कवरिंग है, और ये टेस्टिस है, दिस इज पेनिस एंड स्पर्म यहाँ से रिलीज होकर के जाएगा सेमिनल वेस्किल में। सेमिनल वेस्किल से कुछ फ्लूइड्स और कुछ न्यूट्रिएंट्स उसको मिलेंगे, जहाँ पे सेमिन मतलब सीमेन के रूप में बदल जाएगा, उसका गाढ़ा हो जाता है और बाद में फिर यूरेटर के थ्रू मिल करके इसके थ्रू बाहर होता है। We have discussed the role of in addition to regulating the formation of sperm, testosterone bring about change in appearance seen in body at the time of puberty. The sperm fluid delivered through a vas deferens which unites with tube coming from the urinary bladder. The urethra thus form a common passage. कॉमन passage का मतलब कि स्पर्म और यूरिन दोनों का कॉमन passage एक ही होता है, निकलने का रास्ता। Along the path of the vas deferens, gland like the prostate gland, so that the sperm and the seminal vesicles add their secretion. प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स से सिक्रीशन जो होता है वो उसमें स्पर्म में ऐड करती हैं, जो उसको थोड़ा थिक कर देता है। फ्लूइड विच मेक दियर ट्रांसपोर्ट ईजियर, और उसको एनर्जी भी मिल जाती है वहाँ से, जिससे ट्रांसपोर्ट आसानी से हो जाए ईजियर। दिस फ्लूइड आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन। स्पर्म आर tiny bodies that consist of mainly genetic materials and a long tail that help them to move toward the female germ cell. मोटाइल होते हैं ये। अब आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है। दिस इज वेजाइना, दिस इज कर्विक्स एंड यूट्रस, ओवरी, 2 ओवरी होती है, 2 टेस्टिस होती है, ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब जिसको कहते हैं, और यहाँ पे वास्ट डिफरेंस या
स्पर्म डक्ट बोलते हैं, और फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट बोलते हैं। हाँ, डबल डबल नेम दोनों के हैं। द फीमेल जर्म सेल्स और एग आर मेड इन ओवरीज, कहाँ बनते हैं? ओवरीज में।